हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी ब्रिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स 2023 का सेट 1 स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम खंड सा के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। खंड सा में पहला क्वेश्चन है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना दिया? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो K बराबर 45 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे किसमें? जूल में। 1.6×10⁻⁻19 जूल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 पंजे 80, 16 चौका 64 और 8 72.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 9×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र B। कितना दे रखा है? 9×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या फाइंड करनी है। ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करेंगे। R बराबर, फॉर्मूला होता है √2mk अपॉन में QB। ठीक है, R बराबर 2mk, 2 इंटू m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये हो गया 9.1 गुणा 10⁻31 इंटू K का मान दे रखा है कितना? 72 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अपॉन Q क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू B आपका दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 9×10⁻⁻5। ठीक है, R बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 एकम 2, 2 में 18, 18.2 इंटू 72 इंटू 10⁻31 19 कितनी घात होगी पावर में? ये -19 और -31 हो जाएंगे, -50 अपॉन 1.6 गुणा 16 नेमा 144। यहाँ ले सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है ना, 24। R बराबर 18.2 एंड 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 110.4 इंटू 10⁻⁻50 अपॉन 1.44 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, नेक्स्ट R बराबर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 36.919 गुणा 10⁻⁻25, 10⁻⁻50 है। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 10⁻⁻25। या इसको ले सकते हैं 14.4 गुणा 10⁻⁻के कितने? 25। 25 से 25 कैंसिल। R बराबर कितना हो जाएगा? 36.19 अपॉन 14.4। ठीक है ना, 14.4 ये आपको मिल जाएगा। इसको कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा R बराबर 0.25 मीटर। ठीक है, R बराबर 0.25 मीटर। तो ये आपकी हो गई एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। M द्रव्यमान तथा Q आवेश
का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, ठीक है, कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें पूछा है कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में ब्रह्मावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग। ठीक है, इक्वेशन v बराबर दे रखा है √2qEd/m, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान तथा q आवेश, m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई कण विद्युत क्षेत्र E में रखा है, विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तब उस कण पर लगने वाला बल, F बराबर कितना होगा, QE। ठीक है ना, कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर QE। यहीं से कण में उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या होता है, F/m। ठीक है ना, कण में उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m। यहाँ से आपको A बराबर F बराबर कितना है, QE/m। ठीक है, यदि कण, हम मान लेते हैं कि यदि कण d दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है, तब गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, b² बराबर e² + 2as। ठीक है ना, यहाँ पर जो है b² बराबर, यहाँ पर e² प्रारंभिक वेग क्या है, 0 + 2a और s का कितना माना हमने, d। तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर 2 × a का मान हमारा दे रखा है QE/m × d। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा b बराबर √2qEd/m। ठीक है ना, 2qEd/m, ये आपको क्या करना था, प्रूफ, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहे हैं कि एक दूरदर्शी की आवेदन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अपदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी की आवेदन क्षमता दे रखी है, दूरदर्शी की आवेदन क्षमता m दे रखा है 9, m बराबर कितना दिया, 9। जब इसे समांतर किरणों की समायोजित किया जाता है, नेत्रिका एवं अपदर्शक के बीच की दूरी, नेत्रिका एवं अपदर्शक FO + FE, ये आपको दे रखा है कितना, 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां FO और FE, इनमें FO और FE फाइंड करना है। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है FO/FE। m का मान कितना दिया है, 9 बराबर FO/FE। यहाँ से जो है अगर FO का मान फाइंड करेंगे तो FO बराबर 9 × FE, 9 × FE। ठीक है ना।
एफ ओ की वैल्यू जो है समीकरण में पुट करेंगे, एफ ओ का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना मिल जाएगा 9fe प्लस fe दिस इज इक्वल टू 20। 9fe और fe कितना हो जाएगा 10fe दिस इज इक्वल टू 20, या fe बराबर 20/10, ठीक है। 10 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 दूनी 20, fe बराबर मिल जाएगा आपको 2, ठीक है ना। fe बराबर कितना मिलेगा 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे fe का मान कितना है 2, तो ये मिलेगा आपको fo प्लस 2 बराबर 20, या fo बराबर 20 माइनस 2, या fo बराबर मिलेगा आपको 18, ठीक है ना। fe का मान 2 हो गया और fo का मान कितना हो गया 18, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 का घात। 3 का घात क्वेश्चन है ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, ठीक है। क्या होती है ओमीय परिपथ? वे परिपथ जो ओम के नियम, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है ना। ओमीय परिपथ मीन्स जिनमें b/i का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, जबकि अनोमीय परिपथ में b/i का अनुपात नियत नहीं रहता है। अनोमीय परिपथ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है कि अनोमीय परिपथ के लिए क्या खींचिए, ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, बोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ, ठीक है। ये बोल्टता ले लिया हमने, बोल्टता और ये धारा, ठीक है ना। बोल्टता को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ये हमें वक्र प्राप्त होता है इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद है, इसमें पूछा है गत्यात्मक प्रतिरोध। इसमें पूछा गया है गत्यात्मक प्रतिरोध। यदि किसी अनओमीय परिपथ, किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा बी तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा आई, धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हो, तब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध R कहलाता है,
आर कहलाता है। ठीक है ना। यदि किसी अनुमीय परपथ के किसी खंड के विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा बी तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हो, तब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध आर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है। ये आपका है 4 का है। पहला है समस्थानिक। ठीक है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन है ना। क्लोरीन में 17 Cl35 एंड 17 Cl37। ठीक है। 2 समस्थानिक हो गए। इसी प्रकार ऐसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में ये 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 एंड 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है ना। इसके बाद आता है समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या परमाणु भार समान होते हैं। समभारिक कहलाते हैं। समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे है 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। ठीक है ना। आर्गन परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु 18 है और इसका कैल्शियम कितना है? 20। परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। और परमाणु भार इधर भी 40 है और यहाँ भी क्या है? 40 है। ठीक है ना। इसके बाद समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं जैसे 1H3 व 2He4। ठीक है ना। 1H3 ठीक है। ये क्या है? परमाणु भार है और ये क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। 3 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 3 में से क्या? 2
ऐसे ही 4 परमाणु भार है और क्या 2 क्या है परमाणु क्रमांक। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया आपका परमाणु समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का खा। नॉर गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक। नॉर गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्यता सारणी प्राप्त कीजिए। तथा सत्यता सारणी प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 खा। नॉर गेट, नॉर गेट यदि और गेट के निर्गत सिग्नल, यदि और गेट के निर्गत सिग्नल से नॉट गेट का निवेशी सिग्नल, निवेशी टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल संयुक्त कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए तो यह संयोग, तो यह संयोग, यह संयोग नॉर गेट कहलाता है। नॉर गेट कहलाता है। नॉर गेट कहलाता है। ठीक है, यदि और गेट के निर्गत सिग्नल से नॉट गेट का निवेशी टर्मिनल संयुक्त कर दिया जाए तो यह संयोग नॉर गेट कहलाता है। ठीक है, प्रतीक, प्रतीक देखते हैं प्रतीक क्या बनेगा इस टाइप से। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया और गेट है। और गेट इसका बूलियन व्यंजक ए और बी। इसी से हम क्या बनाते हैं यहाँ पे नॉट गेट। ठीक है ना, यहाँ पे इसका इनपुट और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, ये आपका और गेट है और ये नॉट है। ठीक है ना, और गेट और ये नॉट है। यहाँ मिल जाएगा आपको बाई इक्वल टू ए नेगेटेड ए और बी, ए नेगेटेड ए और बी। ठीक है ना, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। ठीक है, सत्यता सारणी, एक इनपुट ए और ये इनपुट बी, यहाँ पर बाई डैश इक्वल टू ए और बी। ठीक है, और यहाँ मिलेगा बाई इक्वल टू ए नेगेटेड ए और बी। ठीक है, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी इस प्रकार से, ट्रुथ टेबल। यहाँ अगर ए 0 है, बी 0 है तो यहाँ पर क्या होगा बाई डैश, यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा 1 और यहाँ प्राप्त होगा 0। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या मिल जाएगा आपके लिए, यहाँ मिल जाएगा आपको 1 और यहाँ आप पाएगा 0। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी सत्यता सारणी नॉर गेट की। ठीक है, नॉर गेट ये आपका हो गया प्रतीक चिन्ह और ये क्या होगी सत्यता सारणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का गा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखी है I इक्वल टू 3.5 साइन 628t प्लस पाई बाई 6। ठीक है,
इसी प्रकार वोल्टता की समीकरण बी दे रखा है 28 साइन 628 टी माइनस पाई बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः, ठीक है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तथा बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव, ठीक है, प्लस फाइव से करने पर, ठीक है। ये धारा की समीकरण हो गई और ये वोल्टता की समीकरण। यहाँ से समीकरण एक की तुलना करेंगे, क्या आई नॉट, यहाँ पे क्या साइन, यहाँ पे तो आई नॉट बराबर कितना मिलेगा, आई नॉट बराबर हो जाएगा 3.5, ठीक है। यहाँ ओमेगा इंटू टी है तो यहाँ भी टी है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर 628। इसी प्रकार यहाँ पर बी नॉट कितना हो जाएगा, बी नॉट है आपका 28, ठीक है ना, बी नॉट कितना हो जाएगा 28। और इसको अगर हम ये मान लें कि 5 1, ठीक है ना, ये 5 1 और इसको मान लें क्या 5 2, तो यहाँ पर 5 1 कितना मिलेगा, 5 1 हो जाएगा आपका पाई बाई 6 एंड 5 2 मान लेंगे पाई बाई 6, ठीक है ना, 5 2 भी क्या हो जाएगा पाई बाई 6। नंबर एक क्या निकालना है, नंबर एक इसमें पूछ रहे हैं कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये होता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट का मान कितना दे रखा है 3.5 अपॉन √2 अंडर √2 1.41, ठीक है ना, 1.41। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, ठीक है ना, 2.5। इसके बाद आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है आपको 628, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान लगाएंगे 3.14 अपॉन 628, ठीक है ना, बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 628, 2 के बाद दशमलव 6.28 अपॉन 628, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 628 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन 628, 628 से 628 कैंसिल, यहाँ पर आपका आ गया 10 की पावर -2 का मतलब 0.01 क्या आएगा आपका सेकेंड, ठीक है, 0.01 सेकेंड। ये आपको गया आवर्तकाल। एक नेक्स्ट पूछा है इसी में क्वेश्चन नंबर 3, इसी में कलांतर, ठीक है ना, कलांतर क्या हो जाएगा 5 1 माइनस 5 2, ये आपका पाई बाई 6 माइनस, और ये इसमें क्या दे रखा है माइनस का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई अपॉन 6, ये आपको हो जाएगा 2 पाई अपॉन 6, कैंसिल करेंगे 2 3 6, तो आपको मिलेगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कलांतर हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, तो कलांतर कितना हो गया 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणों के 4 गुण लिखिए। गामा तथा परावैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ठीक है ना, गामा तथा परावैंगनी किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। 4 का घा, इसमें पहला गुण, ये किरणें आवेश रहित होती हैं, ये किरणें आवेश
रहित होती हैं। ये किरणें आवेश रहित होती हैं। नंबर 2, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। नंबर 3, इनकी वेधन क्षमता उच्च होती है। इनकी वेधन क्षमता उच्च होती है। नंबर 4, ये किरणें प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति। ये किरणें प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये किरणें प्रदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इसके बाद गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी किरणों से अधिक होती है। ठीक है, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी किरणों से अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।